नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे स्टडी में। देखिए, हम लोग करंट की बात कर रहे थे कि लगभग पिछले 1 ईयर के करंट अफेयर बीआईएस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बीआईएस के साथ साथ जो भी आगे आने वाला एग्जाम है उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला है। ठीक है, जैसे ग्रुप डी का हो गया एग्जाम आपका, और आगे जो भी एग्जाम आए 1 ईयर का इसमें कवर किया जाएगा। एमसीक्यू के बेस पर लगभग 700 से 800 एमसीक्यू इसमें रहेंगे। 800 एमसीक्यू। शुरू करते हैं बहुत बिना की देरी के। और जैसा ये आपको पीडीएफ में दिख रहा है ऐसा ही पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपका टेलीग्राम का लिंक है यहाँ पे, आरजी स्टडी ऑफिशियल टेलीग्राम है, उसमें आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक, वहाँ जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आज शाम तक इसको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। कई पार्ट वाइज में इसको किया जाएगा ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो आप लोगों को। 15 से 20 मिनट में इसको मैं 100 क्वेश्चन का 8 वीडियो लगवाएगा, छोटा, ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो पढ़ने में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं कि हाल ही में वसीफ़ा नाजरीन K2 फतह करने वाली किस देश की पहली महिला बन गई है? तो आपका हो जाएगा यहाँ पे बांग्लादेश। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में सबसे अधिक वेतन पाने वाले FMCG CEO कौन बने हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सौगात गुप्ता। ठीक, चलिए आईसीसी ने बांग्लादेशी तेज गेंदबाज शाहिदुल इस्लाम को डोपिंग उल्लंघन करने पर कितने महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? तो आपको हो जाएगा 10 महीने के लिए। ठीक है, चलिए भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो हो जाएगा आपका, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, इंटरनेट क्रांति का जनक माना जाता है। तो आपका हो जाएगा आंसर यहाँ पे विजेंद्र कुमार सिंघल। ठीक है, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स में भाला फेंक स्पर्धा में 88.13 मीटर में कौन सा पदक जीता था? ये अभी वो 87 मीटर वाला नहीं है। ठीक है, ये दूसरा है। आपको हो जाएगा यहाँ पे रजत पदक जीता था यहाँ पे। ठीक है, चलिए, और हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू किया गया? तो आपका हो जाएगा यहाँ पे आंसर बी, जापान के साथ समुद्री साझेदारी। ठीक है, पूछ देगा डायरेक्ट ऐसे ही। हाल ही में विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका हो जाएगा यहाँ पे बी, इंद्रमीत। ठीक है, तो इंद्रमीत यहाँ पे इंद्रमीत गिल हो जाएंगे, आंसर नंबर बी। अगर हम लोग 8 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की, तो हाल ही में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आपका हो जाएगा 8 नंबर का सी, मध्य प्रदेश को। ठीक, चलिए, हाल ही में 2022 टूर डी फ्रांस खिताब किसने जीता? तो आपको हो जाएगा यहाँ पे 9 का सी, जोनास विंगगार्ड। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा आपका कि ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिलसे ग्लोबल हिलसे ड्रोन के साथ समझौता किया है? तो आपका हो जाएगा आंसर 10 का सी, मलेशिया के साथ किया गया। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे, मतलब किस राज्य में हाल ही में जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की गई है? जिला जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का हो जाएगा मिशन, तो यहाँ पर हो जाएगा 11 का बी, तमिलनाडु। ठीक है, चलिए आगे। कारगिल विजय दिवस सभी लोग जानते हैं, इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है। 26 जुलाई को मनाया जाता है। हाल ही में हर घर जल योजना प्रमाणित भारत का प्रथम जिला कौन बन गया है? तो आपका हो जाएगा आंसर बुरहानपुर, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश का जिला है, भारत का पहला बन गया है। हाल ही में किसे टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया का नया CEO नियुक्त किया गया है? तो आपको हो जाएगा अक्षय मुद्रा। ठीक है, रानिल विक्रमसिंघे की जगह श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? यह आपको देखिए, यह जगह के स्थान पर कौन बना है ये पूछा जा रहा है इस समय, बहुत ही इंपॉर्टेंट। दिनेश गुणावर्धने हो जाएगा यहाँ पे आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि हाल ही में वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो यहाँ हो जाएगा 16 का बी, हिमाचल प्रदेश। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय ध्वज दिवस को मनाया जाता है, तो आप हो जाएगा आंसर सी, 22 जुलाई को। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के तहत किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? तो आपको हो जाएगा 18 का डी, अपर्णा बाल मुरली। ठीक है,
अपर्णा बाल मुरली। चलिए नेक्स्ट है कि भारत की 15वीं और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है। ये सभी लोग जानते हैं, इसके बारे में भी सभी लोग जानते हैं, आपका हो लगा द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, चलिए हाल ही में जारी वर्ष 2022 को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है, तो आपको हो जाएगा 20 का सी 87वां। हाल ही में सबसे मजबूत की बात करेंगे तो जापान हो जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिए, जापान सबसे मजबूत है फर्स्ट नंबर में। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत लॉन्च की गई है, तो आपको हो जाएगा 21 का बी राजस्थान में। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे अगर हम लोग, तो हाल ही में चीन और किस देश द्वारा सी गार्डियन समुद्री अभ्यास का आयोजन किया गया है, तो आपको हो जाएगा ए पाकिस्तान के साथ। किस आईटी ने 110 मिलियन यूरो में डेनमार्क स्थित बेस लाइफ साइंस का अधिग्रहण करेगी, तो आपका हो जाएगा 23 का बी इन्फोसिस। कौन है? इन्फोसिस। ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं, यहाँ पर हो जाएगा आपका 24 का ए आशीष कुमार चौहान। किस सुरक्षा बल ने हाल ही में ऑपरेशन नारकोस के तहत 7.40 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थों के उत्पादों को बरामद किया है, तो आपको हो जाएगा 25 का बी रेलवे सुरक्षा फोर्स ने किया है। ठीक, मिशन अमानत कई प्रकार के इन्होंने आरपीएफ वालों ने चलाया था मिशन, ठीक है, ताकि यात्रियों की सुरक्षा और उनका सामान खो जाने के, उस चीज़ का ध्यान दीजिए और देख लीजिएगा एक बार आप लोग। राशन की दुकानों के जरिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून NFSA को लागू करने के राज्यों की रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, तो कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है ये बताना है, तो आपको हो जाएगा डी उड़ीसा। नाटो के 30 सहयोगियों ने स्वीडन और किस देश के लिए परिग्रहण प्रोटोकॉल का हस्ताक्षर किया, आपको हो जाएगा फिनलैंड। ठीक, चलिए जूनियर फर्डिनेंड मार्कोस ने किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, तो आपको हो जाएगा आंसर डी फिलीपींस के राष्ट्रपति के रूप में। ठीक है, जूनियर फर्डिनेंड मार्कोस। किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने सिंगापुर में ओपन 2022 महिला एकल खिताब जीता है, अब भारतीय खिलाड़ी का नाम क्या है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पीवी सिंधु। प्रतिवर्ष विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको हो जाएगा 17 जुलाई को। हाल ही में भारत में बांग्लादेश का उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है, तो आपको हो जाएगा मुस्तफिजुर्रहमान। ठीक, मुस्तफिजुर्रहमान। टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार किस देश की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है, स्कॉटलैंड का। ठीक, कौन सा देश प्रत्येक वर्ष 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है, जिसे बांसतीला दिवस भी कहते हैं। ठीक है, तो 33 नंबर का आपका हो जाएगा आंसर क्या, देख लीजिए इधर ऊपर आपका 33 नंबर का आंसर हो जाएगा फ्रांस। ठीक, चलिए नेक्स्ट है कि हाल ही में किस संस्था ने कैंसर के लिए जिम्मेदार जीन्स का पता लगाने वाला पिवोट नामक उपकरण बनाया है, तब का हो जाएगा आंसर ए आईआईटी मद्रास। हाल ही में जारी वर्ष 2022 में ग्लोबल जेंडर गैप में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो आपका हो जाएगा 135वां स्थान मिला है भारत को। ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन में केंद्र की नई शिक्षा नीति NEP लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन बन गया है, तो आपका हो जाएगा आंसर उत्तराखंड जो है प्रथम राज्य बन गया है इसको लागू करने वाला। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार किस देश में मारबर्ग वायरस रोग के 2 संदिग्ध मामले सामने आए हैं, हो जाएगा 37 का ए घाना। इसके बाद है कि हाल ही में किस देश द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने हेतु लक्स जेप्लिन नामक अत्यधिक संवेदनशील प्रयोग किया गया, आपका किस देश द्वारा, तो आप हो जाएगा आंसर का बी अमेरिका द्वारा किया गया था। ठीक, केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने किस शहर में खान और खनिजों पर 6ठे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है, 39 को हो जाएगा सी दिल्ली। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक ने मीना हेमचंद्र को किस बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में मंजूरी दी है, तो हो जाएगा 40 का बी करूर
वैश्य बैंक। किस पुरुष खिलाड़ी को जून 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला? 41 का ए, जॉनी वेयरस्टो। किस भारतीय ने मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब जीता है? केवल ये सब देखिए, आपको तुरंत इसे बस ऐसे देख लेना है, 2-3 बार सुन लेंगे तो आपका हो जाएगा काम इससे, ठीक है। 800 MCQ जो छांटे हुए हैं एक साल का, 1 ईयर का, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पल्लवी सिंह जो है आपका मिसेस यूनिवर्स डिवाइन 2022। किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में विंबलडन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? आपका हो जाएगा 43 का सी, नोवाक जोकोविक। प्रतिवर्ष जनसंख्या दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इस सभी लोगों को पता होगा, 44 का ए हो जाएगा आपका 11 जुलाई को, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, तो आ जाएगा यहाँ पे कि भारत के किस लेफ्टिनेंट जनरल को दक्षिणी सूडान में यूएन मिशन का नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया है? तो हो जाएगा आपका भारत के किस लेफ्टिनेंट जनरल को किया गया है ऐसा? हो जाएगा आपका मोहन सुब्रमण्यम, ठीक है। हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? तो हो जाएगा 46 का सी, सिनी शेट्टी। कौन? सिनी शेट्टी। हाल ही में एयर लैपिड किस देश के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं? आपको हो जाएगा 14वें प्रधानमंत्री बने हैं इजराइल का एयर लैपिड, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस भगोड़े कारोबारी को कोर्ट में जानकारी छिपाने से जुड़े 2017 अवमानना मामले में 4 माह की जेल की सजा सुनाई है? तो हो जाएगा आपका 48 का बी, विजय माल्या को, ठीक। यही तो है भगोड़ा भारत का। नेपाल ने हाल ही में पहली बार किस देश को सीमेंट का निर्यात शुरू किया है? तो आपको हो जाएगा 49 का बी, भारत। नेपाल ने शुरू किया है भारत को निर्यात करना। हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो आपको हो जाएगा ए, टी राजा कुमार। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खूब पूछता है। भारत के अर्जुन बाबूता ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ISSF विश्व कप चरण में कौन सा पदक जीता है? तो आपको हो जाएगा 51 का ए, स्वर्ण पदक। हाल ही में गेल के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हो जाएगा 52 का सी, संदीप गुप्ता, ठीक। चलिए, हाल ही में केंताजी ब्राउन जैक्सन किस देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला अश्वेत महिला जज बनी है? पहली महिला अश्वेत महिला जज बनी है, तो आपको हो जाएगा अमेरिका की। केंताजी ब्राउन काफ़ी चर्चा में भी, ठीक है, इसलिए याद कर लीजिएगा आप लोग। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको हो जाएगा 29 जून को। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? आपको हो जाएगा आंसर स्मृति ईरानी को। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को किस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो आपको हो जाएगा इस्पात मंत्रालय का, ठीक। अब चलते हैं यहाँ पे ऊपर देख लेते हैं 57 नंबर है कि भारतीय उद्योग परिसंघ CII का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको हो जाएगा यहाँ पे संजीव पुरी को, ठीक। चलिए नेक्स्ट है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको हो जाएगा 58 का डी, नितिन गुप्ता। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? तो आपको हो जाएगा 59 का सी, हार्दिक पांड्या। T20 में क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान, ठीक। चलिए नेक्स्ट है कि किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? इस बार आप लोगों को पता होगा कि मध्य प्रदेश जो है पहली बार ट्रॉफी जीती है रणजी। भारतीय रिजर्व बैंक ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? RBI जो है लगाया है जुर्माना कितने का? तो हो जाएगा 1.67 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। किस देश की सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को मरणोपरांत सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथम से सम्मानित करने का निर्णय लिया है? तो जाएगा आपका 62 का ए, जापान। हाल ही में पद्मजा नायडू हिमालयन
जूलॉजिकल पार्क ने लगभग 5 वर्षों में कितने रेड पांडा को जंगलों में छोड़ने हेतु एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया है? तो आपको हो जाएगा 63 का ए। 20 संयुक्त राष्ट्र के अनुसार निम्न में से कौन सा देश 2023 में चीन को पीछे छोड़ दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है? तो आपका हो जाएगा 64 नंबर का आंसर ए। आप सभी लोगों को पता है कि पहले से ही चर्चा चल रही है कि भारत में आ जाएगा पहले पर। ठीक है। किसको हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री की दीवार में शामिल अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल किया गया है? जाएगा 65 का बी, गीता गोपीनाथ को। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन कुशल कर्मी योजना को लॉन्च किया है? आपका हो जाएगा 66 का हो जाएगा सी, दिल्ली। आंसर आगे है कि 67 नंबर, विश्व मलाला दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मलाला दिवस आपका हो जाएगा आंसर 12 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी चीज़ों को 100 क्वेश्चन हर वीडियो में रहेगा। आपको 8 वीडियो आएगी, छोटी छोटी वीडियो रहेगी, बहुत ज़्यादा नहीं लंबा रहेगा। ठीक है, चलिए आंसर नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? तो आपका हो जाएगा आंसर बी, चीन में किया गया। और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पुरुष T20 विकेट के कितने चौके जड़ने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं? तो आपका हो जाएगा 69 का ए, 300। ठीक है, भारत ने भीषण आर्थिक संकट में से जूझ रहे किस देश को ऋण सुविधा के तहत 44,000 टन से अधिक यूरिया मुहैया कराया है? तो आपको हो जाएगा 70 नंबर का डी, श्रीलंका। ठीक, चलिए आपको हो जाएगा केंद्र सरकार द्वारा थिंक टैंक नीति आयोग के किस पूर्व CEO को T20 के लिए भारत का नया शेरपा चुना गया है? आपका हो जाएगा 71 नंबर का ए, अमिताभ कांत। 71 के हो जाएगा अमिताभ कांत। 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? 13 एक्सप्रेसवे। आपको यह जानकर हैरानी नहीं खुशी होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश, जो लोग उत्तर प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश जो है 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक, 13 एक्सप्रेसवे। और जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नारा शहर में भाषण देने के दौरान गोली लगाने के बाद मौत हो गई? किसकी? तो आप सभी लोग जानते हैं कि शिंजो आबे। ठीक, और नेक्स्ट है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 18 साल से अधिक आयु के लोगों के लिए बूस्टर डोज के अंतर को 9 महीने से घटाकर कितने महीने कर दिया गया है? तो आपको हो जाएगा 74 का डी, 6 महीने। नेक्स्ट है कि मुख्तार अब्बास नकवी ने किस मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? तो आपको हो जाएगा 75 नंबर का ए, केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री थे मुख्तार अब्बास नकवी, ये इस्तीफा दे दिया इन्होंने। नेक्स्ट है कि किस देश ने तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए तकनीकी आपूर्ति के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? आप सभी लोग जानते हैं कि उसी के सहयोग से वहाँ पर स्थापित किया गया था, रूस। ठीक, चलिए किस देश में सरकार ने देश में भीषण सूखे को देखते हुए पो नदी के आसपास के 5 उत्तरी क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा कर दी है? तो आपको हो जाएगा 77 का बी, इटली। नेक्स्ट है कि किस राज्य में वैज्ञानिक काई चटनी को भौगोलिक संकेतक GI रजिस्ट्री के लिए प्रस्तुत किया गया है? 78 नंबर का हो जाएगा आंसर आपका ए, उड़ीसा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य के लोगों ने साओ जोआओ त्यौहार मनाया है? साओ जोआओ त्यौहार आपको हो जाएगा 79 का हो जाएगा आंसर सी, गोवा। हम लोग आगे देखेंगे आंसर, यहाँ पे हो जाएगा 80 नंबर की भारत नेपाल भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाया गया था? यहाँ पे हो जाएगा 80 नंबर का आंसर बी, सफदरजंग रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने SM कृष्णा, SR नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को पहले कैंपेगौंडा पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो आपका हो जाएगा आंसर यहाँ पे 81 नंबर का डी, कर्नाटक सरकार ने। ठीक है, कर्नाटक सरकार ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन राज्य
देश के कर्मचारियों पेंशनभोगियों के लिए चिकित्सा बीमा योजना मेडिसेफ योजना शुरू किया है, तब हो जाएगा 82 का बी केरल। ठीक, नेक्स्ट है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति के सहायता के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे नामित किया गया है, तब हो जाएगा 83 का डी रंजीत बजाज। ठीक, हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया में किस राज्य को पहला स्थान मिला है, तब हो जाएगा 84 का ए केरल को। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में भारत निम्न में से कौन से स्थान पर रहा है, तो आपको हो जाएगा कौन सा स्थान पर रहा है, 85 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका सी, चौथे स्थान पर है। ठीक, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू किया है, तो आपको हो जाएगा 86 नंबर का आंसर ए हिमाचल प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र एनटीपीसी द्वारा किस राज्य में पूरी तरह से चालू किया गया है, तो हो जाएगा आपका 87 का हो जाएगा डी तेलंगाना में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस किस दिन मनाया जाता है, आपका अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 88 का ए जुलाई के पहले शनिवार। ठीक है, नीरज चोपड़ा ने हाल ही में डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन करते हुए किस पदक पर कब्जा जमाया है, आपको हो जाएगा 89 नंबर का आंसर हो जाएगा ए रजत पदक पर। डेयरी और पशुपालन मंत्रालय ने 28 जून 2022 को किस शहर में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, आपको हो जाएगा 90 का हो जाएगा आंसर ए बेंगलुरु। ठीक, चलिए 10 क्वेश्चन और देख लेते हैं, 100 पूरा हो जाए। ताकि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या नाम रखा गया है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदल दिया गया है, इनका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, तो हो जाएगा 91 का बी संभाजी नगर कर दिया गया। 92 का हो जाएगा क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2023 के अनुसार दुनिया भर के छात्रों के लिए रहने के लिए लिहाज से भारत में सर्वोच्च रैंक वाला शहर कौन सा है, तो आपको हो जाएगा 92 का हो जाएगा डी मुंबई छात्रों के लिए। दीपक पुनिया ने किर्गिस्तान के बिश्केक में अंडर 23 एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है, 93 का हो जाएगा आंसर सी कांस्य पदक जीता है। ठीक, किस देश ने बेलारूस को स्कंदर एम मिसाइल सिस्टम स्थानांतरित करने की घोषणा की है, 94 का ए रूस। 95 के केंद्र सरकार किस तारीख से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है, प्रतिबंध लगा दिया है, कब से सिंगल यूज प्लास्टिक जो है आपका, 95 का बी हो जाएगा 1 जुलाई 2022 से। हाल ही में कौन फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, आपका हो जाएगा 96 का ए लिसा स्टालेकर। नेक्स्ट है कि किस देश ने अंतरिक्ष में ठोस ईंधन वाला रॉकेट जुलजना लॉन्च किया है, आपको हो जाएगा 97 नंबर का डी ईरान ने किया है। कौन किया है, ईरान ने किया है। किस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की है, आपको हो जाएगा 98 का बी पंजाब। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है, तो हो जाएगा आपका 99 का ए हो जाएगा 150वां स्थान पर रहा है। हाल ही में जारी फीफा विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर रही है, तो हो जाएगा आपका 100 नंबर का बी 104वें स्थान पर रही है। 101 नंबर है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, आपको हो जाएगा 101 नंबर का हो जाएगा आंसर आपका डी। ठीक है, दिनकर गुप्ता। हाल ही में किस राज्य ने 3700 मेगावाट की अडानी ग्रीन एनर्जी परियोजना की मंजूरी दी है, तो आपको हो जाएगा 102 नंबर का, यहाँ पे देखिए आंसर है इसका आंध्र प्रदेश ने जारी किया है। ठीक है, बाकी 103 से आपका
आपको अगले वीडियो में देंगे। इसको 2 या 3 बार सुन लीजिएगा, आपको लर्न हो जाएगा। 800 MCQ है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत करने की बात है नहीं। 1 साल का पूरा कवर हो जाएगा इसमें। DIS हो, ग्रुप डी आने वाला एग्जाम हो, चाहे जो भी एग्जाम हो, इसका मिल जाएगा। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्या दिक्कत है। ठीक है, चलिए, बाकी अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं लगा हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, शेयर कर दीजिएगा सब में। चलिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आगे जो भी आएगा वीडियो आपको जरूर मिल जाएगा। थैंक यू।